हेलो दोस्तों, मैं अनीस और आप देख रहे हैं नेशनल एक्सपोज मीडिया। दोस्तों, आप जानते हैं इस समय अखिलेश वर्सेस बीजेपी हो रही है, लेकिन हम दो पार्टियों की यहाँ पर वर्सेस लगा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो दूसरी वाली पार्टी है वो कितनी कारगर साबित हो पाती है। जनता अब की बार आक्रोश में है और हम लोनी विधानसभा में मौजूद है। लोनी विधानसभा के 2 नंबर पर हम मौजूद है, जहां पर कि मदन भैया जी ने यहाँ पर एक कार्यालय अभी स्थापित किया है, इसका उद्घाटन हुआ है। अभी फिलहाल हमारे मंच पर जो आप देख रहे हैं पदेन अधिकारी हैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के आरएलडी के, और यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि जो हैं वो त्रिलोक त्यागी जी हैं, जो कि राष्ट्रीय महासचिव है आरएलडी के, और उनके साथ यहाँ पर आबिद अली भाई और अन्य बालियान जी और अन्य हमारे जो नेतागण हैं वो मौजूद हैं। उनसे हम यहाँ पर थोड़ा सा रूबरू होंगे और कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। जनता अब की बार चाहती क्या है, जनता के मुद्दे क्या है और किस बयान पर ये अब की बार राजनीति हो रही है, पार्टीबाजी हो रही है, ये भी हम जानेंगे। चलिए सीधा रुख करेंगे और सबसे पहले हम अपने जो राष्ट्रीय महासचिव है आरएलडी से उनका छोटा सा बयान लेते हैं। जी, सबसे पहले तो आपका हमारे नेशनल एक्सपोज मीडिया पर सर हार्दिक स्वागत है। सर थैंक यू, धन्यवाद। सर, क्या माहौल बन रहा है सर, ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन जीतने जा रहा। पहले चरण की ज़्यादातर सीटें हम जीत रहे हैं और लोनी में तो कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ तो मदन भैया एक तरफा जीत रहे हैं। जिस तरह जनता में जोश है, यहाँ सभी जाति, सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग मदन के साथ हैं और ये जीत जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जीत है। और जो 10 तारीख के रिजल्ट आएंगे, मैं आपसे साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार होगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे और जयंत चौधरी के द्वारा उनका तिलक किया जाएगा। ये 10 तारीख के चुनाव के घोषणा पे होना है। 7 चरणों में चुनाव हुआ है सर, चुनाव का 7 चरण कर दिए गए हैं। सर, ये जो 7 चरण किए गए हैं इसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? देखिए, चरण तो उत्तर प्रदेश में लगातार 7 ही चरण होते हैं और भारतीय जनता पार्टी एक तरह से चाहती है कि वो अपने पैसे से, धन बल से, सरकार के जरिए वोटों को लूटने का काम करती है। इसलिए हम पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे कार्यकर्ता जागरूक हैं, हमारे लोग जागरूक हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बेदखल करेंगे। ये अभी एक मुद्दा चला रहे हैं कैराना में पलायन का, कह रहे हैं कि साहब पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है। अरे पलायन कहीं नहीं हो रहा। अगर पलायन तुमने 14 में करा था, फिर आपने 17 में उठाया, फिर 19 में उठाया। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ कि 5 साल तक पलायन याद क्यों नहीं आया? अब चुनाव आ गया, फिर आपको कैराना याद आया, फिर 4 लोगों को बैठा के हम इनको बसा रहे हैं। ये पलायन नहीं है, ये डरे हुए हैं। जब इनका मंदिर मुद्दा नहीं चला तो पलायन को उठा लाए। मैं आपसे साफ तौर से कह रहा हूँ कि पलायन 10 तारीख को, 10 मार्च को योगी जी का लखनऊ से गोरखपुर हो जाएगा और भाजपा का पलायन लखनऊ से हो जाएगा। ये मैं आपके बीच में कह रहा हूँ, पलायन इन्हीं का होना है। और ये पलायन का जो मुद्दा उठा रहे, अब ये मंदिर जा रहे हैं। राम की शरण में गए, राम को हम भी मानते हैं, राम को मैं भी मानता हूँ, पर मेरे इनके राम में फर्क है। मेरा राम है रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। इनका राम है राम के नाम पर लो वोट, पहले लो राम का नाम और वोट लेकर कर दो जनता का काम, उसको लूटो। ये इनका काम है, इसलिए ये मंदिर की शरण में जा रहे हैं। अरे मंदिर बनाओ, कोई बुरी बात नहीं है। मंदिर तो हिंदुओं के हर घर में बना हुआ है, हर औरत मंदिर बनाकर पूजा करती है। अब कह रहे हैं कि हम कृष्ण मंदिर बनवाएंगे। मथुरा में कृष्ण जी के सैकड़ों मंदिर है, राधा कृष्ण के। अरे अगर बनाना है तो रोजगार का मंदिर बनाओ। एक रोजगार का मंदिर बनाओगे, एक फैक्ट्री लगाओगे तो कई हजार लोगों को काम मिलेगा। अगर अब मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, क्या आपने 8 साल में कितने मंदिर रोजगार के बनाए? आपने 5 साल में योगी जी कौन सा मंदिर बनाया? हाँ, आप लगातार हर महीने कभी गोरखनाथ पीठ की को निलाते हो, हर महीने आप अयोध्या जा रहे हो। अरे हमको रोजगार के मंदिर गिनवाओ। ये जो नौजवान बैठे इनको बताओ कि हमने कितनी फैक्ट्री लगाई है। एक फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारों के लिए नहीं लगाई। इसलिए हमारा वादा है कि हम 1 करोड़ रोजगार
5 साल में देने का काम करेंगे। भाजपा ने 75 लाख का वादा किया, मात्र 4.5 लाख नौकरी दी है। मोदी जी ने वादा किया 2 करोड़ प्रत्येक साल का, 8 साल में 16 करोड़ नौकरी होनी चाहिए, 2 करोड़ भी नौकरी नहीं दे पाए। मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए, योगी जी अखिलेश यादव का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ा। जब अखिलेश यादव थे तो बिजली का रेट 100 रुपए था, आपने 175 कर दिया। आपने खाद के कट्टे में, यूरिया में से, चौधरी चरण सिंह जी थे दिल्ली में जब सरकार में 78 में, तो यूरिया का रेट 122 रुपए कट्टा था, उन्होंने उसको 75 रुपए किया। हाँ, मोदी जी ने एक काम किया है कि 50 किलो के कट्टे से 5 किलो खाद चोरी कर लिया यूरिया का। ये पहली सरकार है जिसने 50 किलो कट्टा 45 किलो का, ये चोर सरकार है, इसलिए इन्होंने किसान का खाद चोरी कर लिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम सवाल आपके सामने आएंगे और ये भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा, चूंकि रोजगार के सवाल पर नहीं बोलती है, ये बिजली के सवाल पर नहीं बोलती है, ये तमाम महंगाई के सवाल पर नहीं बोलती है। डीजल 60 रुपए था, मोदी जी आए थे, आज 90 रुपए। कह रहे कि हम 22 में किसान की आय दोगुनी करेंगे। अगर किसान की आय दोगुनी जब होती, जब डीजल का रेट घटता, खाद का रेट घटता, गन्ने का दाम ज्यादा मिलता, उसको खाद और चीज सस्ती मिलती। आज उसको हर चीज महंगी मिल रही है। बिजली 100 रुपए से 180 रुपए हो गई, खाद का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया। तो मेरा आरोप है इन पर कि इन्होंने 22 में किसान की आय आधी कर दी है, दोगुनी के बजाय। अच्छा सर, एक मुद्दा लोनी के अंदर बड़ा जोरों शोरों से है, 15 सालों से ये मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है सर। मंडोला के जो किसान हैं, किसानों का मुद्दा बड़ा जोरों शोरों से है सर। सारी मीडिया आ चुकी है, सारी सरकारें आ चुकी है, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ सर। देखिए, मंडोला के आंदोलन में हम लोग आए, हमारा हर वक्त समर्थन है। और जो मंडोला के नहीं, मंडोला के आसपास के किसानों के साथ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी धोखा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनाव से पहले वादा किया था। यहाँ जो गलती से एक नौजवान एमएलए बन गया, जो नफरत का बीज बो रहा है, जो नफरत फैलाने का काम कर रहा है, उसने भी कहा था कि मैं चुनाव में वादा किया था। पूछ लेना मंडोला के आसपास के लोगों से, कहा था कि मैं तुम्हारा मुआवजा दिलाऊंगा। आज कहाँ है वो? और मैं कहना चाहता हूँ किसानों को कि ऐसे की जमानत जब्त करा दो जिसने झूठा वादा आपसे किया था और आपको मुआवजा नहीं दिला। इसलिए मैं आपसे साफ तौर से कह रहा हूँ कि ये जो नफरत का बीज बोने वाले लोग हैं, मदन यहाँ हैं, मैं इनके सामने कह रहा हूँ, हमारी पार्टी नफरत का व्यापार नहीं करती, चाहे वोट मिले ना मिले। हमारे लिए है से हिंदू और मैं से मुसलमान, ये 2 हाथ हैं, 2 हाथों से संग बनता है। इसलिए हम हिंदू मुसलमान को बराबर लेकर चलते हैं। यहाँ कोई हो सकता है क्रिश्चियन ना हो सभा में। मैं साफ तौर से कहता हूँ, मैं जितनी हिंदू की इज्जत करता हूँ उतनी क्रिश्चियन की भी इज्जत करता हूँ। इसलिए हम नफरत का व्यापार नहीं करते, ये नफरत का व्यापार कर रहे हैं। और जिसने 5 साल यहाँ नफरत का व्यापार लौनी में करा, उसको वहीं पर पहुंचाया जाएगा जहाँ से निकला था। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। मदन भैया जी से जरा इस चीज के बारे में कुछ बात करेंगे। हाँ, वो तो पूछा है। अच्छा सर, इनकी समस्या का जो समाधान की बात कर रहे हैं हम जी, इनकी समस्या का जो समाधान है सर, अगर आरएलडी यानी कि सपा गठबंधन की सरकार अगर यूपी के अंदर आ जाती है तो सर आश्वासन दिया जाएगा। ऐसा है, ये हमारे परिवार के लोग हैं, इनके सामने हम कोई भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर राजनीति नहीं करते। आज हम वोट मांग रहे हैं, इनसे साफ तौर से कहेंगे, हम इनके साथ पहले भी खड़े थे, बाद भी खड़े रहेंगे। हम उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन था, अजीत सिंह आज स्वर्ग में चले गए, उस आंदोलन को जान दे के गए, 750 किसान मारे गए, हम उनके साथ खड़े। हम मंडोला और इसके आसपास के किसानों के साथ खड़े। चुनाव का सरकार किसकी लखनऊ में होगी, क्या होगा, मैं एक वादा कर रहा हूं कि त्रिलोक त्यागी और मेरा छोटा भाई मदन भैया, हम दोनों इनके साथ खड़े रहेंगे, चाहे सड़क पे हो, चाहे जेल में हो, चाहे सरकार से लड़ना हो। ये मैं आपको इनके साथ रहेंगे हम जी। सुनो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमारी सरकार बनेगी, हम उससे भी इनके लिए लड़ेंगे। और कोई भी सरकार लखनऊ में होगी, हम इनके साथ है, चाहे सरकार हमारी हो चाहे विरोधियों की हो, हम इनके साथ खड़े होंगे जो हमारे साथ है। आप देख रहे थे यहाँ पर त्रिलोक त्यागी जी ने बड़ी विश्वसनीयता से यहाँ पर जो मंडोला के किसान हैं उनके बारे में बताया और लोनी विधानसभा की जो समस्याएं हैं उसको उजागर भी करने की कोशिश की है, उसका समाधान भी बताया है। और चलिए आप बने रहिए मेरे साथ, मैं अनीस। अगली वीडियो तक आप देख रहे थे नेशनल एक्सपोज मीडिया। थैंक यू।